ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दुनिया में जो शक्ति का मीनिंग समझते हैं और हमें जो बाबा ने समझाया है उसमें बहुत अंतर है। हमारी कोई बाह्य शारीरिक शक्ति नहीं जिसे बाहुबल कहते हैं। कोई विज्ञान की शक्ति की भी यहाँ बात नहीं है। दिमागी शक्ति की करामात भी नहीं है। लेकिन बाबा ने जो हमें रूहानी शक्तियाँ दी हैं वो करामात करती हैं सब कर्म इंद्रियों को जीत लेने की। हमारी जीत बाहरी नहीं है भीतरी है। बाहरी भी जीत प्राप्त करते हैं परंतु उसके लिए कोई भी तरह का बाहरी साधन प्रयोग नहीं होता। आंतरिक बल प्रयोग होता है और वो बल है अपने को ठीक चलाने का, जिसको बाबा ने कहा है कर्म इंद्रियों को ठीक चलाओ। ठीक मीन्स जो गॉडली लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी इंद्रियां कहना माने। गॉडली लॉज अनुसार हम ऑर्डर चलाएं और हमारी इंद्रियां उस ऑर्डर पर ओके बोलें और धीरे धीरे वो ऑर्डर्स अंडरस्टूड हो जाएं, बार बार देने नहीं पड़े। बार बार ऑर्डर करना भी तो प्रेशर होता है, लेकिन गॉडली लॉज हमारी नेचर बन जाए। तो आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन बताई है कि राजयोगी है वो। राजयोगी माना राजा है। राजा बनकर क्या करता है? अपनी इंद्रियों रूपी प्रजा को लॉज में चलने का ऑर्डर करता है और वो चलती हैं। तो राजा सारे लॉज का नॉलेजफुल और उन लॉज के लगाव वाला, जिसको लॉज से प्यार है वो लॉज को एंजॉय करता है, उसके लिए वो मनोरंजन है। तो राजा वही होता है जिसका सारा कार्य उसकी शक्तियों से छोटा हो, कार्य स्वाभाविक चलता हो और राजा मौज करता हो, क्योंकि शक्तियों से छोटा कार्य है। तो इसलिए नाम दिया है बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान। क्या करना है हमने राजा होकर? ब्रह्मा बाबा की तरह रोज राज्य दरबार लगानी है और अपने एक एक राज्य कारोबारी का हालचाल पूछना है। ये कर्म इंद्रियां रूपी राज्य कारोबारी, और चेक करना है कोई भी कर्मचारी, कोई भी हमारा राज दरबारी अपोजिशन तो नहीं कर रहा, सब कंट्रोल में है। अब अपोजिशन कैसे करती हैं इंद्रियां? हम कहते हैं खाना नहीं चाहते थे, रहा नहीं गया, थोड़ा खा लिया। बोलना नहीं चाहते थे, बोला गया। देखना तो नहीं चाहते थे पर
थोड़ा देख लिया, ज्यादा नहीं देखा। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान माना क्या? ऐसा राजा जो एक भी इंद्रिय कभी थोड़ा भी धोखा न दे। ऑर्डर करते समय जहां कहा गो तो चल पड़े, इंद्रियां काम करे, और जहां कहा स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। एक सेकंड भी, एक भी दृश्य आंख मेरी मर्जी के बिना नहीं देखे, एक शब्द भी जबान मेरी मर्जी के बिना नहीं बोले। पता नहीं मुंह से कैसे निकल गया, नहीं बेलगाम जबान, नहीं खाया गया, नहीं। तो सब कंट्रोल में रखने के लिए बाबा ने काम दिया है हमें कि रोज दरबार लगानी है, जहाँ रोज चेकिंग होती है। पहरेदार स्ट्रांग है, चेकर स्ट्रांग है, वहां धांधली नहीं हो सकती। राजा सोया रहता है 6-8 महीने, साल बाद दरबार लगाता है। कर्मचारी तो मस्ती करेंगे ही, साल बाद ठगी वाला जवाब दे देंगे, जी सब ठीक चल रहा। तो इसलिए बाबा ने कल के महावाक्यों में भी रोज के चार्ट को महत्व दिया, उसके मार्क्स बताए हैं। ट्रू रियलाइजेशन वाला चार्ट, वो भी फर्जी वाला नहीं। तो आज हमें ध्यान देना है, पूरा दिन एक एक इंद्रिय के ऊपर पहरेदार, रात को दरबार या शाम को दरबार। इमरजेंसी के दिनों में तो दिन में 3 बार भी दरबार लग सकती है। जब देखो इंद्रियों में कोई झंझट आ रहा है तो 3-3 बार दरबार लगा दो। पहले हालचाल पूछो, फिर करेक्शन दो, फिर उनको गाइड करो, फिर बड़े उस्ताद से मदद दिलाओ। हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कर्म इंद्रिय जीत। कर्म इंद्रिय जीत नहीं तो फिर माया जीत भी नहीं, तो माया जीत नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं। लिंक है इनका आपस में। तो मेरी जीत मेरी अपनी राजधानी से शुरू होती है। कहीं हम बहस जीतने में लग जाते हैं, कहीं हम संसार की छोटी छोटी प्राप्तियों को जीत और हार का सब्जेक्ट मान लेते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य की सफलता को मापने लगते हैं, कहीं कंपैरिजन में दूसरों से कोई भी उपलब्धियां अधिक प्राप्त करने को जीत मान लेते हैं। लेकिन मुख्य जीत हमारी कर्म इंद्रिय जीत जब तक नहीं हुई है, तब तक राजा बनना स्वप्न मात्र हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं होगा। तो काम करना है हमें, पूरा दिन अटेंशन का चौकीदार। अच्छी सैलरी दे के अच्छा वाला रख लेना, अटेंशन का चौकीदार है, अच्छी सैलरी है, उमंग उत्साह की, जोश की, और प्राप्तियों को याद रखने की। इसका रिजल्ट क्या है? तो ये अच्छी सैलरी देकर अच्छा चौकीदार रख लें, जो ठीक से रिपोर्ट करे और ठीक से उसका रिजल्ट निकले। तो क्या समझते हैं? सभी आए दिन में 3 बार दरबार लगाएंगे, दिन में 5-5 मिनट, रात को आधा घंटा दरबार लगा के रिव्यू करके फिर सब कर्मचारियों की ड्यूटीज रिवाइज कराना, उनको स्ट्रिक्ट करना
और उनकी सारे रिपोर्टिंग को कंप्यूटराइज कर देना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर साथ साथ उनकी रिपोर्ट रिकॉर्ड करता जाए और बड़े उस्ताद को भेजते जाएं, तो इंद्रियां सावधान होंगी। बड़ा उस्ताद माना बाबा, बाबा को साथ साथ रिपोर्ट करने से और सावधानी अच्छी रहती है। तो याद रखना है, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, सब कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने वाला, राज दरबार लगाकर इंद्रियों रूपी प्रजा को हो, राज्य कारोबारी को हो, उनकी हालचाल पूछना, चेक करना, गाइड करना, एम्पावर करना, ये काम करना है हमें। और जो हमारा आज फरिश्ता स्वरूप की स्वतंत्रता का अगला सब्जेक्ट है, वो है सर्व कामनाएं जीत। देह भान जीत लिया, देह अभिमान के जीत की भी बात की, फिर क्रोध पे बात हुई, फिर मोह पे। आज है काम विकार का छोटा रूप, अनेकों प्रकार की कामनाएं, इंद्रियों के आकर्षण और उनको अलाउ कर देना, जो बड़े काम विकार में परिवर्तन हो सकती हैं। तो आज इंद्रियों की दरबार लगाने के साथ साथ अपनी कामनाओं की भी चेकिंग साथ साथ करते रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा का इस पर महावाक्य सुनते हैं। 23/12/1985 का काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, तीसरी है संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ, चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है अर्थात कामना है। तो सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो? पूछो सब अपने से। कामनाएं और कर्म इंद्रियों का खिंचाव मोर और लेस सेम हो जाता है। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूरी हो गई तो श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। तो ये सूक्ष्म मानसिक कामनाएं भी मन की सूक्ष्म इंद्रियों की कामनाएं हैं। मन बुद्धि संस्कार भी आत्मा की इंद्रियां हैं। तो आज ये महावाक्य बार बार पढ़ते हुए अपनी इंद्रियों की दरबार लगाते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, कर्म इंद्रिय जीत, सर्व कामना जीत, सर्वाकर्षण जीत फरिश्ता हूँ। अंग अंग में मेरे प्रकाश है और ये प्रकाश लाइट का शरीर बनाकर मुझे उड़ाता रहता है वतन की ओर। जाते रहें बाबा के पास और बाबा को इंद्रियों की रिपोर्ट देकर इंद्रियों के प्रति बाबा से शक्ति लेकर आते रहें। फरिश्ता बनकर उड़ जाना है, लौट आना है, फिर उड़ जाना है, फिर लौट आना है।
ठीक है। ओके। ओम शांति।